हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ फेरी टेल का एपिसोड नंबर 286 से लेकर 290। लेकिन गाइस उससे पहले सब लोगों को ईद मुबारक। तो अब चलते हैं एपिसोड की तरफ। तो गाइस जिन्होंने 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जब पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो एर्जा होती है वो कहती है कि हम मास्टर मकाराओ को बचाने का अब प्लान शुरू करते हैं और बेकार की लड़ाई बिल्कुल नहीं नाटसो। फिर इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जो लीवे होती है वो आई होती है मास्टर जूरा से बात करने के लिए, और यहाँ पर हम देखते हैं वो आई होती है एप्लीकेशन एक्सेप्ट करवाने के लिए। लेकिन यहाँ पर बुलाया गया था एक और काम से, और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर वार्ड भी होता है और यहाँ पर बात की जाती है कॉमेडी वाली, वही जो चलती है। फिर हम देखते हैं एक और मास्टर यहाँ पर आता है, इसका नाम है वुल्फहाइम। और ये यहाँ पर आते ही वो कह रहा होता है कि तुम लोगों को मजाक लग रहा है, तुम लोगों को पता भी कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है यहाँ पर। और वो यहाँ पर डराना स्टार्ट कर देता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर वैम्पायर है, जैसे इसका नाम हाइब्रोड है लेकिन हम इसको वैम्पायर ही कहेंगे। तो वो कह रहा होता है कि मुसीबत तो आने वाली है, क्योंकि अब वो जो किंगडम है वो हम लोगों के ऊपर अटैक करने वाला है, और जो हम लोगों का सबसे पावर हाउस था उसने भी हम लोगों को गद्दारी कर दी है। तो यहाँ पर बताया जाता है कि वो कौन है। तो यहाँ पर बताया जाता है 10 है ना, तो 10 में से एक है जिसका नाम है गॉड सरीना, उसने गद्दारी कर दी है और वो जाके मिल गया वहां पर। दूसरी तरफ सीन आता है नाटसो की तरफ, जिसके अंदर हम लोगों को देखने मिलता है ये लोग बोट पे जा रहे होते हैं वेस्टर्न कॉन्टिनेंट की तरफ, जिसमें ये लोग अल्वारेज एम्पायर जाएंगे। तो फिर हम लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ पे वेंडी वगैरह सब लोग बीमार है, क्योंकि अब ये ड्रैगन स्लेयर्स का जो ये होता है बड़े होते होते काम शुरू हो जाता है। यहाँ पर थोड़ी बहुत कॉमेडी सी चलती रहती है इन लोगों की। फिर हम देखते हैं जो मेस्ट होता है वो बात करना स्टार्ट कर देता है एर्जा से। एर्जा जो होती है वो कह रही होती है कि हम लोगों को वहाँ पर अननेसेसरी फाइट से बचना होगा और यहाँ पर सारा काम करना होगा। और वैसे भी अब हम लोगों के पास फाइट करने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास ना ही इथेरियस है ना ही फेस है। तो यहाँ पर मेस्ट भी कह रहा होता कि बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं समर्थ मास्टर। तो यहाँ पर बोला जा रहा होता कि अच्छा वैसे हम लोग कैसे जाएंगे, एक ही राउट में जाएंगे क्या? तो वो कहता कि नहीं नहीं, एक बीच में आइसलैंड आता है काराकोले आइसलैंड, तो हम लोग पहले उस पर रुकेंगे और फिर उसके बाद हम सीधा वेस्टर्न कॉन्टिनेंट पहुंचेंगे। तो हमारे लोग जो होते हैं वो तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है एल्फमैन, काने, जूलिया, लिसाना, मीराजेन, लिलिथ और गाजेल, ये सारे के सारे जा रहे होते हैं अपने अगले बंदों को लेने के लिए। जैसे वो लोग बात कर रहे होते हैं तभी हम देखते हैं यहाँ पीछे से लीव आ जाती है। वो कह रही होती है कि तू मुझे छोड़ के जा रहा था। तो वो कह रहा था कि अरे मेरे को बैग में मिली नहीं यार, मैं भूल गया, तो इतनी छोटी सी जो है। तो यहाँ पर जूली कहती है ये लोग फ्लर्ट कर रहे हैं क्या एक दूसरे के साथ? काने कहती है मैं करती हूँ ना तेरे साथ। काने मजे लेती है पूरे। इधर से फिर सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है ये काराकोले आइसलैंड पहुंच चुके होते हैं। जैसे ये लोग नजर लगा के देखते हैं तो देखने के लिए मिलता है कुछ गार्ड जो है वो वहां पर हैं और वो वेस्टर्न कॉन्टिनेंट से ही है। तो यहाँ पर ये लोग कह रहे होते हैं कि हम लोगों को संभल के जाना होगा और हम लोग जाएंगे वहां पर एज अ टूरिस्ट। तो फिर सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, सब लोग कह रहे होते हैं कि हम लोगों को आगे क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है ये सब वगैरह। और फिर यहाँ पर ये लोग एज अ टूरिस्ट पहुंच जाते हैं और यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है कि सब लोग काफी ज्यादा अच्छे तरीके से बन के आए हैं। यहाँ पर सारे बंदे बिल्कुल शांत है, यहाँ पे लड़के वड़के भी सब शांत है। यहाँ पर जो गार्ड्स हैं वो बोल रहे होते हैं कि तुम लोग कौन वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर सीड्यूस किया जाता है एर्जा और लूसी की तरफ से। जब ये लोग हो जाते हैं तो पास कर जाते हैं अंदर की तरफ। जैसे ये लोग अंदर जाते हैं तो फिर मेस्ट कह रहा होता है कि हमारा जो स्पाई है वो हमें इसी आइसलैंड पर मिलने वाला है। तो यहाँ पर एर्जा जो होती है वो कह रही होती है कि ठीक है जाओ चुपचाप काम करना, बाकी किसी को पता ना चले। हम लोगों को नहीं मिलता है। नाटसो कहता है ठीक है मैं निंजा हूँ आपसे। तभी हम देखते हैं कुछ गार्ड जो होते हैं वो एक बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं और वो बच्चा कह रहा होता है कि मेरे पिताजी कहाँ पर है, पिताजी कहाँ पर है। तो वो लोग मान नहीं रहे होते, वो गार्ड कह रहे होते हैं अब तेरा खेल खत्म, और उसे मारने वाले होते। तभी हम देखते हैं कि जूली हो, एर्जा हो, लूसी हो और नाटसो सारे के सारे मिलकर एक साथ ही गार्ड के ऊपर टूट पड़ते और बजा देते हैं। इधर से जो वेंडी होती है वो उस बच्चे को संभालती है। मेस्ट कह रहा होता कि ले कर दिया ना मैस, ये तो मस्त राइमिंग बन गई। और फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं सब आ जाते हैं लड़ने के लिए हमारे बंदों से। और हमारा नाटसो तो कह रहा होता कि मैं हूं निंजा निंजा। इधर से हम देखने मिलता है वेंडी वगैरह जो होते हैं वो बच्चों को बचा रहे होते हैं, और यहाँ पर मेस्ट को कह रहा होता है कि तुझे इसे बचाना होगा। तो मेस्ट कहता है अरे यार मेस्ट मुझे लग रहा है गलत आदमी। इधर से फिर हम देखते हैं कि जितने भी गार्ड्स होते हैं सब टूट पड़ते हैं। हमारी लूसी, एर्जा, ग्रे वगैरह ये सारे बंदे तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं और बहुत बुरी तरीके से हरा देते हैं, बहुत ही बुरी तरीके से। फिर हम लोग देखने को मिलता है एक मैंगो गलेटा नाम की एक शॉप होती है, उस पर जाके यहाँ पर ये मैंगो चाप पीना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब वहाँ पर आराम से अपना पीते पीते मौज मस्ती मारते हैं। यहाँ पर बुड्ढा जो होता है वो बता रहा होता है कि ये केवल एक ही ब्रांच है वगैरह वगैरह। तभी हम लोग देखते हैं वो पी रहे होते हैं, तभी वो जो शॉप होती है वो टूट जाती है। तभी एक बंदा पीछे से ताली बजाते हुए आ रहा होता है और एर्जा कहते कौन है। तभी हमें पता चलता है इसका नाम है मैरिन होलो। और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि तुम लोगों को मैं दूंगा ए माइनस माइनस, ए प्लस प्लस, ए माइनस माइनस। तभी यहाँ पर एर्जा कह रही होती है कि तूने वो किया अब तो पिटेगा बेटे। जैसे वो रोकेट करने वाली होती है तभी हम देखते हैं वो रोकेट नहीं कर पा रही होती है। फिर इधर से लूसी कह रही होती है कि अब तू गया। तभी हम देखते हैं वो सेलेस्टियल गेट खोलती है। तभी वो कह रहा होता है कि मेरा जो मैजिक है वो स्पेस मैजिक है, तो वो तुम जैसे कि स्पेस मैजिक को खत्म कर देता है जो पॉकेट डायमेंशन में काम करते हैं। तो तुम बाय बाय गर्ल्स, और वो बबल्स बन के गायब हो जाती हैं। हम देखते हैं यहाँ पर ग्रे नाटसू बचे हैं केवल, और वो कह रहे होते कि हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। तभी वो कहता है कि अच्छा हाँ वैसे तुम्हारा एक बंदा और गायब है ना, ये रहा। और हम देखते हैं उसने मेस्ट को मार पीट के खत्म कर दिया होता है। तभी नाटसू उसके ऊपर टूट पड़ता है, लेकिन हम देखते हैं नाटसू के पंच को वो डॉच कर लेता है और बहुत ही ज्यादा तेजी से बंदा वो इधर से इधर जा जाकर मार रहा होता है। और ग्रे और नाटसू उसे पकड़ नहीं पा रहे होते। तो वो कहता है ये है स्पेस मैजिक।
और जैसे ही वो बात कर रहे होते तभी हम देखते हैं एक लड़की आती है और यहाँ पर नारुतो की आंखें फट जाती है, ग्रे की भी वो कर रहे होते इतना ज्यादा मैजिक। तभी यहाँ पर एक ग्रीन बाल वाली लड़की आ जाती है और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को कुछ लीवे वगैरह और खाने वगैरह देखने मिलता है जो कि स्विमिंग पूल में नहा रहे होते हैं। हाँ, यहाँ पर मीराजिन जो होती है वो जूली को बेवकूफ बनाती है, कहती है ग्रे यहाँ पर है तो वो कूद पड़ती है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है हॉट बाथ के अंदर यहाँ पर गाजल वगैरह भी नहा रहे होते हैं और यहाँ पर मास्टर इचिबा भी होते हैं। तो यहाँ पर मास्टर इचिबा से पूछा जा रहा होता है कि अच्छा तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो मास्टर इचिबा बता देते हैं कि अरे गाजल ने तो बोला कि लक्सेस को लेकर, लक्सेस हमारे साथ काम करता है। तो मास्टर कहता है अबे पागल है क्या, तू सब कुछ बता दे। तो कहता है कि हाँ तुमने ही तो बोला। तो वो कहता है सब कुछ बता दिया तूने, पागल है क्या। तभी गाजल एक मारता और हम लोगों को देखने मिलता है कि मास्टर इचिबा के मैन हुड दिख जाते हैं एल्फ मैन को। नहीं यार, फिर हम देखते तभी ऊपर से उड़ता हुआ गाजल आके गिरता है, वो भी लीव के ऊपर। वो कहता है इतना फ्लैट, तभी लीव उसमें बजा देती है, सब कुछ पता ही है। यहाँ पर जूली काफी खुश हो रही है, तो कह रही है ग्रे होता तो मजा ही आ जाता है। सीन बदलता है, हम लोगों को देखने को मिलता है कि ग्रे और नारुतो बिल्कुल सन हो चुके हैं और उसको समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर करना क्या है, क्योंकि जो ये लड़की आई इसका मैजिक इतना ज्यादा फ्लो कर रहा है कि इन लोगों की टांगे कांप रही हैं। तो भी हम देखते हैं वो कह रही होती है कि यहाँ पर किसने ये शॉप तोड़ी। तो यहाँ पर बताया जाता है कि ये मेलिन हॉल ने किया, तो मेलिन हॉल जो होता है ग्रे नारुतो का नाम लगा देता है, लेकिन ये लोग बोलते हैं कि नहीं इसने ही किया ये। लेकिन तभी हम देखते हैं जो ये लेडी होती है ये कह रही होती है कि अच्छा सुन मेलिन हॉल, हम लोग को यहाँ से जाना होगा, तो जो भी यहाँ पर हुआ है सब कुछ नॉर्मल कर दे और जो भी है। तो वो कहते हैं ये लोग गद्दार है, हम लोगों को हराने के लिए आते। तो कहते हैं अबे जाने दे। तो भी वो गुस्सा करती है और हम लोग देखने में सब कुछ अजीब अजीब सा हो जाता है। तो भी कहता है ओके ओके। हम देखते हैं कि यहाँ पर लूसी और एर्जा को वो वापस ला देता है और लूसी एर्जा कह रहे होते ये कितना अजीब था, बड़े अजीब सा लग रहा था। जैसे ही वो लोग को बेहोश आता तो वो लोग भी फील करते इस लड़की की पावर, और यहाँ पर एर्जा भी हिल नहीं पा रही होती। जैसे ही वो कह रही होती कि ठीक है अब हम जा रहे हो, जैसे ही वो जा रहे तभी नारुतो कहता है ओए सुन। तभी इधर से एर्जा भी कहती है पागल है क्या तू किससे लड़ाई करना चाहता है, पागल है क्या तू। तभी जो लड़की होती है वो कह रही होती है कि हाँ बोल क्या बात है बे। तो नारुतो कहता है कि हम लोग तेरे कॉन्टिनेंट पा रहे हैं तुम लोगों को खत्म करने के लिए। तो यहाँ पर वो कहते हैं तुम लोगों की औकात भी नहीं है, तुम लोग ऐसा रंग को ना कुछ भी नहीं कर सकते तुम हमारा। और वो एक चुटकी बजाती है और हम लोग सारे बंदे पानी में डूब गए। और यहाँ पर वो कह रही होती कि मेरा नाम है ब्रेंडिस, तुम लोग की औकात नहीं है हम लोगों के सामने टिकने की, तो चुपचाप वापस चले जाओ। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि उसको एक आइसलैंड के ऊपर खड़ी है छोटे से, और फिर जितने भी मतलब शिप वगैरह और जितने भी यहाँ पर टूरिस्ट आए थे सब लोगों को शिप से बचाया जा रहा होता है। यहाँ पर नारुतो की तबीयत फिर से खराब हो चुकी होती है और हम लोगों को देखने मिलता है एर्जा कह रही होती है कि ये आइसलैंड कहाँ गायब हो गया। तभी वो देखते हैं एक पक्षी भी एक छोटी सी जगह पे, मतलब वो आइसलैंड को बड़ा और छोटा कर सकती है, मतलब उसके पास श्रिंक पावर है जहाँ तक हिसाब है। यहाँ देखने मिलता है मिस्ट की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, इधर से वेंडी की भी हालत काफी ज्यादा खराब है, उधर से नारुतो की भी हालत काफी ज्यादा खराब है, सारे के सारे बीमार पड़े हुए हैं। तभी वो लोग बात करने लगते हैं कि अब हम लोग अपने स्पाई, तभी हम देखते हैं वो सब लोग अचानक से गायब हो जाते हैं। तभी यहाँ पर देखने मिलता है वो मेस्ट ने किया होता, तभी मेस्ट को ऊपर चलाना शुरू करके पागल है क्या तू। तभी हम लोगों को देखने मिलता है कि वो लोग एक अंडर वाटर के अंदर है, मतलब समुद्र के अंदर एक घर है उसके अंदर, और वो बाहर खिड़की भी नहीं है, उसके अंदर आर पार हाथ डाल सकते बोलो। जैसे वो लोग बात कर रहे होते हैं कि अच्छा अब हम लोगों को ये बता कि तू यहाँ पर क्यों लेकर आया हम लोगों को, तो वो बताता कि कोई हमारा स्पाई यहाँ पर है, और हम लोगों को देखने मिलता है वो होती है एंजल। जैसे यहाँ पर एंजल को देखते हैं तो हम लोगों को देखने मिलता है, बताया जाता होता है कि इसने क्राइम सोसरी को ज्वाइन कर लिया। इसके बाद से फिर यहाँ पर बातचीत होनी स्टार्ट हो गई है और फिर ये हम लोगों के स्पाई के लिए काम कर रही है। तो यहाँ पर लूसी जो होती है वो अप्रिशिएट करती है, फिर उसको बोलती है ठीक है ठीक है। यहाँ पर ये सारी बात कर रहे होते हैं और फिर यहाँ पर पूछा जा रहा होता है कि अच्छा मास्टर मकराव के बारे में क्या जानती है। तो बता देते हैं कि मास्टर मकराव। इधर से सीन बदलता हम देखते हैं कैस्टल के अंदर मास्टर मकराव जो होते हैं वो एक बंदे के साथ पत्ते खेल रहा है जिसका नाम है हाई मिनिस्टर याजेल। और हम लोगों को देखने मिलता है यहाँ पर बात कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि अच्छा आपके लीडर जो है वो कब आएंगे। तो यहाँ पर जो याजेल होता है वो कह रहा होता है कि वैसे तो काफी टाइम लग जाता है कभी कभार, लेकिन हम लोगों को ऐसे अंदाजा तो नहीं है, लेकिन हाँ हो सकता है कि बहुत ही जल्द आ जाएंगे। तो मास्टर मकराव भी कह रहे होते हैं कि वैसे मुझे यहाँ पर आए हुए साल भर होने वाला है, फिर भी आपके मास्टर अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं। तो कह रहे टेंशन मत लो, वैसे मुझे लग रहा था कि आज के दिन आ जाएंगे। तो भी हम देखते बाहर से धूम धड़ाका आने लगता है, तो कहते अरे हाँ आ गए मास्टर शायद। तो भी हम देखते वो लोग सब बाहर की तरफ देख रहे होते, तभी हम एक बंदे को चलते हुए आते हुए देखते हैं और मास्टर मकराव उसे देख के शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो होता है ज़ैरिफ। और हमें पता क्या चलता है ज़ैरिफ है यहाँ का किंग। तभी एक और बंदा देखने के लिए मिलता है जिसका नाम है एनवेल, और हम देखते हैं कि मास्टर ज़ैरिफ कह के बुलाता है ज़ैफ को और कह रहा होता है कि आप काफी समय बाद आए मास्टर ज़ैरिफ। तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक और लड़की आ चुकी है जिसका नाम है दमारिया रेस्टा, और उसके साथ है एक लड़का आजल रामिल। और वो लोग कह रहे होते हैं कि अरे ज़ैफ मास्टर आप आ चुके हैं। तो तभी वो एविल कहता है अबे तमीज में बात कर, मास्टर है वो। तभी हम देखते हैं उसके पीछे एक और बुड्ढा होता है जिसका नाम है ऑगस्ट, और ये तो एडलोस वाला लग रहा है भाई। हम देखने मिलता है यहाँ पर सब आ जाते हैं, तो यहाँ पर हाई क्लास मिस्टर याजिल भी आ जाते हैं और कह रहे होते हैं कि मास्टर आप कैसे हैं, आपके खाने पीने का इंतजाम करा जाए। तो कहते हैं कि हाँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे किसी से मिलवाना चाहता हूँ, और वो होते हैं मास्टर मकराव। यहाँ पर पूछा जाता है तो मास्टर मकराव जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि मैं क्या आपसे बात कर सकता हूँ। तो वो कहता है कि अकेले में। हम लोगों को देखने मिलता है अकेले में जाके मास्टर मकराव जो होते हैं उससे बात करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके अंदर मास्टर मकराव कह रहे होते हैं कि ज़ैफ जो तू चाहता है वो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, समझा तू। तुझे क्या लग रहा है कि तू इस दुनिया को कंट्रोल में कर लेगा, बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो ज़ैफ जितना दूर हो सके उतना दूर रहे मास्टर मैबिस की बॉडी से, तेरे हाथ में कभी भी वो चीज नहीं आने वाली। तो यहाँ पर ज़ैरिफ जो होता है वो कह रहा होता है कि जो चीज मेरी है वो मेरी है, कुछ भी हो जाए मैं उसको ले रहूंगा। अब मास्टर मकराव तुझे क्या लगता है कि तू इतना ज्यादा ताकतवर है कि तू मेरे सामने टिक सकता है?
ये पूरा का पूरा जो मैंने बनाया है एम्पायर, तुझे पता भी है कितना खतरनाक है। और हाँ, वैसे आखिरी ख्वाहिश तो पूछी मुआ नहीं, तेरे को खत्म करने वाला हूँ। और भाई उसको दबाना स्टार्ट कर देता। तभी हम लोग को मिलते हैं मास्टर मकाराओ की जान खत्म होने वाली होती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर बहुत ही तेजी से मेस्ट आता है और उसको ट्रांसपोर्ट करके ले जाता है। और मेस्ट जो होता है वो हमारे लोगों के पास ले आता है मकाराओ को और बताता है कि यहाँ का मालिक जो है वो है ज़ैरिफ। तभी नारुतो कहता है ज़ैरिफ। तो यहाँ पर ज़ैरिफ भी कहता है मेरे भाई तू आ गया। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने मिलता है मास्टर मकाराओ जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि मेरे बच्चों तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर बता रहे होते हैं कि अरे मास्टर मकाराओ हम आपको बचाने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर मास्टर मकाराओ जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि अबे पागलो, मैं तुम लोगों की वजह से ही तो मैंने गिल्ड को खत्म किया था और तुम लोग यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर हम लोग देख मिलते हैं सारे बोले मास्टर मकाराओ हम आपसे प्यार करते हैं तो हम आपके साथ रहेंगे बेशक हम मर ही क्यों न जाए। मास्टर मकाराओ यहाँ पर इमोशनल हो जाते हैं। फिर हम लोगों को देख मिलता है सब लोग खुश हो रहे होते हैं। तभी मास्टर मकाराओ के सामने चाल आ जाते हैं, इसको जानता हूँ क्या मैं। तभी यहाँ पर बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर मेस्ट जो होता है वो कह रहा होता है कि हमें थोड़े जल्दी से जल्दी किनारे तक पहुंचना होगा, मैं यहाँ से ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता। तभी हम लोगों को देख मिलते हैं यहाँ पर आ जाता है एजल और वो आते हैं यहाँ पर सैंड से इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है। हमारे जितने भी एस क्लास होते हैं सब फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन मास्टर मकाराओ जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ये 12 सबसे ताकतवर बंदों में से एक है, इससे लड़ना मतलब कि मौत को गले लगाना, चुपचाप हमें निकलना होगा। तभी यहाँ पर एर्जा कहते हैं ठीक है भागो। और सब लोग यहाँ पर मैजिक कार्ड के अंदर बैठ जाते हैं और एर्जा की मैजिक की मदद से यहाँ से तेजी से भागना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत ही तेजी से आगे की तरफ निकल रहे होते हैं। तभी एक शैडो आती है और हम लोगों को देखने मिलता है एक बड़ा सा गोलम जो होता है वो हमारी कार्ड के ऊपर हमला कर रहा होता है। तभी हम देखने मिलता है कि नार्सो की तबीयत खराब है तो यहाँ पर ग्रे और लूसी ही बचे हैं। और फिर ये लोग ऊपर की तरफ जाते हैं और यहाँ पर फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके अंदर ग्रे जो होता है वो अपना डेविल स्लेयर मैजिक इस्तेमाल करता है और लूसी जो होती है वो अपना सेजिटेरियस मैजिक इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देती है। दोनों के दोनों मिलकर काफी अच्छे तरीके से इसे रोक रहे होते हैं। लेकिन एजल जो है वो भी कह रहा होता है कि ठीक ठाक है तुम्हारा मैजिक, कभी कोई बुरा नहीं है। तभी हम देखने मिलता है वो पूरे के पूरे सैंड सॉम को जमीन में ला देता है, मतलब कि धंसने वाली रेत बना देता है और सारे के सारे लोग उसमें धंसना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब मरने के तैयार पे। तो वो कह रहा था कि इससे तो मैंने पूरे के पूरे शहर डुबा दिए, तुम लोग क्या हो, तुम लोग तो वैसे भी नहीं बचने वाले। तो सारे के सारे बंदे धीरे धीरे करके डूब रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं नार्सो ड्रैगनहील जो होता है जमीन को चीड़ के बाहर की तरफ निकल के आता है और फिर वो सामने आके खड़ा होता है। तो अब ये एजल की तरफ जाता है और एक घूसे में उसे दूर कर देता है। तो कहता है कि हाँ ये थोड़ा पंच अच्छा था, तेरे से लड़ने में मजा आएगा लड़के। इधर से हम लोगों को दिन मिलता है वो फिर से सैंड स्टॉर्म बना देता है चारों तरफ। लेकिन तभी हम लोगों को दिन मिलता है मास्टर मकाराओ जो होते हैं वो घूसा मारते एजल को जमीन में गाड़ देते हैं और सारे बच्चों को अपने पास रख लेते हैं। तभी जो एजल होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है तो अब देखने तुम सैंडस्टॉर्म। और ये सैंडस्टॉर्म क्या है कि ये बंदे की बॉडी के अंदर जा जाके हर एक पार्टिकल को भी रेत बना सकता है, मतलब कि उसको मूर्ति में बदल सकता है, जैसे क्रोकोडाइल की है वन पीस के अंदर, सेम वैसा ही पावर है इसका भी। और हम लोगों को देखने मिलता है बड़ा सा सैंडस्टॉर्म आता है यहाँ पर और वो गिरने वाला होता है मास्टर मकाराओ के ऊपर। लेकिन तभी वहां पर बिजली आके गिरती है और यहाँ पर बताया जाता है लक्सेस पिताजी आ चुके हैं सबके। और हम लोगों को मतलब लक्सेस के साथ यहाँ पे लीव गाजल मतलब हमारे जितने भी बंदे सब हैं। और यहाँ पे ये लोग हैं मास्टर इचिबा की क्रिस्टीना के ऊपर। तभी यहाँ पे नार्सो कहता है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तो कहता है कि अरे प्लान 2 है ये भाई, हम लोगों को तो आना ही था। और ठंडे लीग में यहाँ पर आ जाते हैं सब लोग कह रहे थे कि वेंडी तो लंबी लग रही है। तो कहते कुछ नहीं ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद लक्सेस जो होता है वो अपनी पूरी बिजली को चार्ज करता है और एजल के ऊपर डालता है और हम लोगों को मिलता है एजल के यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। एजल इसको सर्वाइव कर जाता है। एजल कहता है कि तुम लोगों के आने की जरूरत तो नहीं थी। तभी यहाँ पर अगस्त आके कहता है कि मैं अगर नहीं आता तो राख बन जाता। तो कहता है इतना भी ताकतवर नहीं था वो। और हम लोगों को देखने मिलता है ज़ेब कहता है कि चलो देखे जाए खेल कैसे शुरू होता है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है कि त्रिस्टिना के ऊपर यहाँ पर बैठ के सारे के सारे बंदे हमारे निकल चुके हैं। यहाँ पर नाट्स जो होता है वो सीधा चैलेंज कर देता लक्सेस को, लेकिन वो मानता नहीं है। फिर यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है हमारा बुढ़ेरा रोना स्टार्ट कर देता क्योंकि इमोशनल तो है ही बंदा, क्या ही करे। फिर सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है सबके सब लोग आ चुके हैं फेरी गिल्ड के अंदर। यहाँ पर खाना पीना मौज मस्ती सब लोग करना स्टार्ट कर दिए हैं, सब खा पी रहे होते हैं, मजे मार रहे होते हैं। और यहाँ पर ये लोग अब बेफिक्र हो चुके हैं हर चीज को लेके, सब मतलब अपना खा पी रहे होते हैं। सारे के सारे बंदे हमारे पुराने बंदे भी आ चुके हैं, सब ज्वाइन कर लिए हैं। और फिर वो लोग याद कर रहे होते हैं कि किस तरीके से हम उस ब्रेंडिस लड़की से मिले थे और एजल से मिले हैं। और यहाँ पर जेफ जो है वो आ रहा है मास्टर मेविस की बॉडी के लिए यहाँ पर। लेकिन अभी भी ये लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं मास्टर मकाराओ जो होते हैं वो डंडा ठोकते हैं और कहते हैं कि मेरे बच्चों अब हम जो लड़ाई करने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि जो वेस्टर्न कॉन्टिनेंट है वो इतना ज्यादा ताकतवर है कि वो हमें खत्म कर सकता है। तो तुम सब लोग मेरे साथ हो लड़ने के लिए इस वॉर के अंदर। तभी नार्सो कह रहे थे कि कौन सा मैप, और वो हाथ रखता जला देता, पूरे कॉन्टिनेंट को जला देता। मतलब वो कह रहा था कि मैं इस कॉन्टिनेंट को तबाह कर दूंगा, इनडायरेक्टली ये था उसका कहना। और फिर हम देखते मास्टर मकाराओ कहते हैं कि ये जंग जो है ये हमारी सबसे खतरनाक जंग होने वाली है, क्योंकि इससे खतरनाक लड़ाई आज तक हम लोगों ने नहीं लड़ी होगी। तभी वो कह रहे थे कि अब मैं तुम लोगों को वो बताने वाला हूँ जो कि इस जंग की वजह है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर मास्टर मैविस आ जाते और वो कह रही होती कि मैं तुम लोगों को बताना चाहती हूँ वो चीज जो है मेरा गुनाह। और हम लोगों को देखने मिलता है कि यहाँ पर जेफ और मैविस एक साथ देखने मिलते हैं और सब लोग कह रहे थे क्या गुनाह। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मास्टर मैविस जो होती है वो कह रही होती है कि हाँ मैंने वो पाप किया है जो कि कभी ठीक नहीं किया जा सकता। फिर हम लोगों को देखने मिलता है कि वो बताते हैं किस तरीके से मैं जेफ से मिली थी
उसके बाद जेफ ने हम लोगों को मैजिक सिखाया, फिर हम लोगों ने ब्लू स्कल्स को हराया, फिर ब्लू स्कल्स ने हमारे यूरी दोस्त के ऊपर कब्जा कर लिया था, फिर उसको मैंने हराया। मैंने उस समय डार्क स्पेल इस्तेमाल कर लिया था जो मुझे नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से मेरी बॉडी रुक गई थी। उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी सारे और भी फाइटिंग गिल्ड से फाइट किए और हम लोग आगे बढ़ते रहे। फिर हम लोगों को देखने मिलता है, वो बता रही होती है कि जब हम लोगों ने गिल्ड शुरू किया था तो उसके बाद हम लोगों ने गिल्ड्स के साथ तो फाइट की थी, लेकिन उसके बाद ट्रेड वॉर स्टार्ट हो गई। ट्रेड वॉर की वजह से यहाँ पर हमारे सामने फिजिकल वॉर्स आ गए थे, जिसकी वजह से मुझे बुलाया गया। और फिर जब मेरे बारे में सब लोगों को पता चला तो सब लोगों ने मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा विश्वास किया। फिर हम लोगों ने इस तरीके से फाइट की, जिसके साथ मेरे फ्रेंड भी थे, पैच, यूरी, पॉड। हम सारे के सारे बंदे मिलकर फाइट करते थे और हम लोगों ने इतने अच्छे तरीके से फाइट किया था कि ये जो ट्रेड वॉर चल रही थी हम लोगों ने इसको आराम से जीत लिया और सब लोगों ने हम लोगों की काफ़ी वाही वाही की, जिसकी वजह से हमारा फेरी गिल्ड काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो गया और सब लोगों ने इसके अंदर दाखिला लेना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बाद भी मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान रही, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो गई थी जो कि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था। किसी को मारना या मरवाना मुझे ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद थी, लेकिन फिर भी हम लोगों को ये करना ही था। उसके बाद काउंसलिंग को बनाया गया। फिर काफ़ी समय बीत गया तो मैं ऐसे ही जंगल के अंदर घूम रही थी, तो फिर मुझे मिला वापस ज़ैरिफ। ज़ैरिफ से मैं वापस मिली तो मैं उससे मिलने के बाद काफ़ी खुश हुई। तो ज़ैरिफ ने मुझे पहचान लिया, फिर हम लोगों की बात हुई तो ज़ैरिफ कहने लगा कि कितने साल हो गए, तो मैंने बताया कि 7-8 साल हो चुके हैं लगभग। तो ज़ैफ कहता है कि वैसे भी मैं क्या करूँ, मैं तो याद ही नहीं रख पाता इन सारी चीज़ों को। फिर ज़ैरिफ ने मेरे को पूछा कि तू थोड़ी सी भी अजलग नहीं लग रही है, थोड़ी अजीब सी लग रही है तू। तो यहाँ पर फिर मैंने उसको बताया था कि मैंने वो लॉ इस्तेमाल कर लिया था जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने वो डार्क स्पेल इस्तेमाल किया, तभी उसने मुझे पकड़ लिया और मेरे माथे से लगा के और उसने मुझसे बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ये। तो मैंने पूछा उससे क्या क्या हो गया, तो उसने मुझे बताया कि अब तू मेरी जैसी हो चुकी है, मतलब अब तू भी नहीं मर सकती है। तो मैं इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गई। फिर उसने बताया कि जितना तू लोगों को मोहब्बत करेगी उतने ही लोग मरेंगे, मतलब कि जितना तू जिंदगी से प्यार करेगी उतनी ही मौतें होंगी तेरे आसपास। तो वो कह रहा होता कि अब ये तेरा कर्ज चालू हो चुका है क्योंकि मैंने तुझे बता दिया। तो वो कहते कि तूने बताया है, क्यों पागल है क्या तू, मतलब अगर ये नहीं बताता तो ये स्पेल नहीं चालू होता। तो वो कहता कि इसलिए ही तो मैं ज़ारिफ हूँ। वो भागते हुए वापस अपने गिल्ड की तरफ आती है। हम लोगों को दिन मिलता है कि यहाँ पर मास्टर मकाराओ जो होते हैं वो बोल रहे होते हैं ध्यान से सुनो। फिर हम लोगों को दिन मिलता है उस दिन मास्टर मकाराओ पैदा हुआ था जिस दिन इसको पता चला था। तो ये भाग के वापस अपने गिल्ड आते हैं। यहाँ पर पता चलता है कि रीता ने एक बच्चा जन्म दिया जो कि यूरी का है, मतलब जिसका नाम है मास्टर मकाराओ। फिर यहाँ पर हम देखते हैं सब लोग उसे खुशहाली दे रहे होते हैं। फिर यहाँ पर मैरिस आती है, मैरिस को भी देखने मिलता है। फिर मैरिस से बोला जा रहा होता है कि क्या आप इसको एक नाम देंगे, तो मैरिस कह रही होती है मैं, तो कहते हैं हाँ। तो यहाँ पर मकाराव देती है, तो उसने वो नाम है वो एक बुक के अंदर पढ़ा था जो कि बहुत अच्छा होता है। तो सब लोग जो होते हैं वो मकराव मकराव करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर हम लोगों को मिलता है रीता जो होती है वो कह रहे होते हैं कि इसका ध्यान रखना, और वो धीरे धीरे करके मर जाती है। सब लोग कहते हैं रीता रीता रीता, लेकिन मैविस को तो वही याद आ रहा होता है जो ज़ैरिफ ने बोला था कि जितना तू जिंदगी से प्यार करेगी उतनी मौत होगी, और वो इस चीज को सुन के वहां से भाग जाती है। और जैसे ही भागती है हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो एक जंगल में आके गिरती है। जैसे जंगल में आके गिरती है हम देखते हैं सब कुछ वैसा ही चल रहा होता है जैसे तरीके से ज़ैफ के साथ होता है, मतलब जितने भी जंतु पंतु पेड़ पौधे सब होते सब नष्ट हो जाते हैं उसके सामने। तो उसको लगता है कि रीता भी उसी की वजह से मरी है। फिर हम लोगों को देखने मिलता है कुछ साल बीत चुके थे, 5 से 10 साल बीत चुके होते हैं। फिर ज़ैफ जो होता है वो चलता हुआ जा रहा होता है और उसको मैविस देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर जो मैविस होती है वो कह रही होती है कि ज़ैफ ज़ैफ सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं खुद मरना चाहती हूँ लेकिन मैं मर नहीं पा रही। यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि ज़ैफ की तरफ से मैंने कुछ क्रीचर्स बनाए हैं जो मुझे मार सकते हैं, वो है टेराटॉस। हो सकता है वो तुझे भी मार सके, तो मैं उस चीज़ का तेरे लिए ख्याल रखूँगा। तो यहाँ पर वो बात कर रहे होते और वो कह रही होती कि वैसे मैं क्या करूँ, मैं अकेली यहाँ पर पागल हो रही हूँ। तो यहाँ पर जो ज़ैफ होता है वो कह रहा होता है कि तुझे पागल होने का तू क्या कह रही है, मतलब वो खुद परेशान होने लगता है, मतलब कुछ अजीब चल रहा है इन लोगों का। वो परेशान होने स्टार्ट हो जाता है, जो भी हम देखते हैं जो मैं भी सोती है वो उसको गले लगा लेती है और कह रही होती है कि तू भी नहीं मर सकता, मैं भी नहीं मर सकती, तो मैं अब तुझे बिल्कुल नहीं जाने दूंगी, तू और मैं हमेशा हमेशा साथ रहेंगे। और वो फिर अपना प्यार का इजहार भी कर देती है यहीं पे, मतलब वो स्टार्टिंग में करने लगती थी। फिर हम लोगों को देखने मिलता है दोनों के दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं और किस करते हैं। जैसे ही वो किस करते हैं तो हम लोगों को देखने मिलता है सब कुछ पत्ते वत्ते सब कुछ हो जाते हैं। और यहाँ पर तभी मैविस का जो हाथ होता है वो बेजान होकर गिर जाता है। और हम लोगों को देखने मिलता है ज़ैफ जो होता है वो रो रहा होता है और कह रहा होता है कि ये कर्ज कभी नहीं खत्म होने वाला। और यहाँ पर मास्टर मैविस की डेथ हो चुकी होती है और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ज़ैफ जो होता है वो फेरी गिल्ड के पास लेके आया होता है मास्टर मैविस की बॉडी को। यहाँ पे पैच खड़ा होता है और वो कह रहा होता है कि अरे ये तो तू ही है ना जिसने हम लोगों को मैजिक सिखाया था, और ये मास्टर मैविस को क्या हुआ। तो भी हम देखते हैं ज़ैफ जो होता है वो बेजान बॉडी को ऐसे ही फेंक देता है। वो कह रहा होता है कि ये मरी नहीं है, जिंदा है, लेकिन अब ये मरे हुए से भी बुरी हालत में है। तो वो कहता है कि तूने ऐसा कैसा फेंक दिया इसे। तो वो कहता है कि क्योंकि मैं ब्लैक विज़र्ड ज़ैरिफ हूँ। पैच कहता है क्या, ब्लैक विज़र्ड ज़ैरिफ, तू वही खतरनाक बंदा है जो इतने सालों से जिंदा है। फिर हम लोगों को देखने मिलता है कि वो मैविस के दिल की धड़कन सुनता है जो कि चल रही है, मतलब वो मरी नहीं है, बेहोश है, वो अनकॉन्शियस है। फिर हम लोगों को देखने मिलता है पैच ने अंडरग्राउंड में वही जगह बना दिया होता है क्रिस्टल के अंदर जिसके अंदर हमने एर्जा को देखा था अभी, जहाँ पर सीक्रेट है जो केवल गिल्ड मास्टर को पता है। यहाँ पर जो पैच होता है वो कह रहा होता है कि मैं तुझे बचा कर रहूंगा किसी भी तरीके से।
फिर कुछ समय बाद पैच ने बता दिया होता सब लोगों को कि वो मर चुकी है, तो इसकी नकली बॉडी वहां पर दफना दी होती है टेनेंट आइसलैंड पर, जो कि हमारा एस क्लास ट्रायल आइसलैंड है। और फिर हम लोगों को देखने मिलता है कि उसके बाद यहाँ पर पैच जो होता है वो सेकंड मास्टर बन जाता है। और फिर पैच ने हार नहीं मानी होती, लेकिन उसी दौरान में यूरी की भी मौत हो जाती है। और ऐसा करते करते पैच बूढ़ा हो जाता है। मुझे ठीक करने के लिए उसने हर तरीके का मैजिक इस्तेमाल कर लिया था, सफेद से लेके सब कुछ। और फिर आखिर में उसने डार्क मैजिक कराया, जिसकी वजह से वो खुद बुरा हो गया, लेकिन मेरी बीमारी ठीक नहीं हुई। फिर आते हम लोग करंट सिचुएशन के अंदर, जिसके अंदर वो कह रही होती है कि हाँ, यही है मेरा गुनाह जो मैंने किया। तो जितने भी लोग होते हैं सब इस चीज को सुन के काफी ज्यादा शॉक्ड हो रखे होते हैं। फिर बताया जा रहा होता है कि हम लोगों ने इथेरेस इसलिए ही बनाया था कि हम लोग इस चीज को कंट्रोल कर सकें, लेकिन यहाँ पर जो मकाराओ का बेटा था वो पागल हो चुका था और उसने वही कांड किया जो नहीं करना चाहिए था। फिर तुम्हें पता ही है, फिर एक्नालोगिया से तुम लोगों की फाइट हुई। उस जैसे दरिंदे को रोकने के लिए तो फ्रेश वेस बनाए गए थे और भी सारी चीजें बनाई गई थी। यहाँ बोला जाता है कि मास्टर मैविस की जो बॉडी है उसका नाम है फेरी हार्ट। वो इतना ज्यादा खतरनाक है कि करोड़ों फेसेस को और करोड़ों इथियस को एक साथ चला दिया जाए, उतना खतरनाक। सब लोग इस चीज को लेकर शॉक्ड होते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है सब लोग कह रहे होते हैं कि हम मास्टर को बचाएंगे। तभी मास्टर कहते हैं क्या मतलब है तुम लोगों का, तुम लोगों को पता नहीं है कि मैंने गुनाह किया। तो यहाँ पर गाजल कहता है प्यार करना कोई गुनाह थोड़ी है। तो सब लोग कहते हैं गाजल तू बोल रहा है ये चीज। तभी हम देखने मिलता है और लूसी वगैरह सब कहते हैं कि मोहब्बत तो हर किसी से हो जाती है, किसी से भी हो सकती है, तो आपको ये कौन सी बड़ी बात हो आपने कर दिया तो इस तरीके से तो नहीं हो सकता। यहाँ पे जूली काफी इमोशनल हो जाती है। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो इमोशनल होकर बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो नर्स होता है वो कह रहा होता है कि अगर वो आ भी गया ना तो मैं एक पंच में उसे हरा दूंगा, क्योंकि मेरे पास है एस अटैक, मतलब उसकी स्लिप्स के अंदर कुछ बाकी है। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है कि होलो को यहाँ पे ब्रेंडिस ने छोटा सा बना दिया होता और उससे उसके नेल पॉलिश करवा दी होती और कह रही होती जल्दी जल्दी कर। तभी हम लोग को देखने मिलता है यहाँ पर दाइमेरा आ जाती है और वो कह रही होता है कि अच्छा वो तेरा बकाऊ बंदा कहाँ है। वहाँ पे देखने मिलता है वो कहता है A++ मालिक। और यहाँ पर हम लोग को देखने मिलता है ये लोग बातें कर रहे होते हैं। और यहाँ पर जो ड्राइम है वो यहाँ पर कहना आई है कि जेफ ने मीटिंग बुलाई है, तो जितने भी 12 बंदे हैं सबके सब यहाँ पर चुपचाप आ जाएं। फिर हम देखने मिलता है कि वो होलो को मतलब बड़े बुरी तरीके से ट्रीट करती है, ऐसा नहीं है। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं करंट सिचुएशन हमारे गिल्ड के अंदर, जिसके अंदर सब लोग कह रहे होते हैं अच्छा तेरे पास क्या है बताना, और सब लोग लड़ने लगते हैं नारुतो के ऊपर। यहाँ पर हैप्पी से भी पूछा जाता है तो हैप्पी कहता है हाँ बहुत ही अच्छा है, लेकिन मुझे भी नहीं पता। तो वो कहता है अबे फिर भी। फिर हम देखने मिलता है नारुतो जो होता है वो कह रहा होता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं अकेला सबको संभाल लूंगा, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस तरह मास्टर मैविस जो होती है वो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और लूसी भी कहते हैं कि हम अपने गिल्ड के लिए कुछ भी करके रहेंगे, बेशक वो ज़ैरिफो या कैरिफो हम उसे खत्म करके रहेंगे, इमोर्टल है तो क्या हो गया, कुछ भी कर लेगा क्या। तो हम सब तैयार हैं उन लोगों से लड़ने के लिए। सीन बदलता हम लोगों को नहीं मिलता, जेफ ने सारे बंदे बुला लिए होते हैं अपने, लेकिन सारे बंदे नहीं आए। यहाँ पर इवल आया हुआ है जो कि काफी ज्यादा समझदार बंदा लग रहा है। यहाँ पर मास्टर मकराव जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि मैं इसके बारे में जानता हूँ, ये टैक्टिशियन है। फिर है आजल जिससे हम लोगों की फाइट हो चुकी है, जो कि सैंड वाला नारुतो कहता है उसे तो मैं अगली बार तोड़ूंगा। फिर यहाँ पर बताया जाता है कि ब्रेंडिश यहाँ पर जो ये लड़की है श्रिंक करने वाली, तो यहाँ पर एर्जा कहते हैं कि हाँ हम उससे मिल चुके हैं। फिर यहाँ पर बताया जाता है एक और लड़की है दाइमेरा जो कि फाइटर है बिल्कुल, तो यहाँ पर बोला जा रहा था कि फाइटर ओ मतलब एर्जा की तरह, तो एर्जा कहती है हाँ हाँ ठीक है। फिर यहाँ पर बताया जाता है कि अगला बंदा है गोड सरीना जो कि हमारा ही बंदा था 10 सेंट से, लेकिन उसने हम लोगों को धोखा दे दिया। तो यहाँ पर वो कह रहे थे कि अच्छा धोखेबाज भी है वहाँ पर। फिर यहाँ पर बताया जाता है एक और बंदा है जिसका नाम है अगस्त, उसके पास हर तरीके की मैजिक है, हर तरीके की मैजिक की नॉलेज है। यहाँ तक मैं बोलूँ तो जेफ से भी ज्यादा तरीके की मैजिक वो बंदा जानता है। फिर एक दो बंदे और हैं जिसमें से एक है ब्लड मॉन और एक और बंदा है मुझे उसका नाम नहीं पता, ना ही उसकी एबिलिटी पता है। यहाँ पर सारे बंदे भी दिखाए जा रहे होते हैं हम लोगों को। और फिर यहाँ पर बोला जा रहा होता है कि अब इस गार कॉन्टिनेंट को हम इन्वेड करने वाले हैं, अब मजा आने वाला है। इधर से जेफ भी कह रहा होता है कि हाँ मजा तो पूरा आने वाला है। इधर से जो बात मैविस कह रही होती है और जिसकी अगली बात जो होता है वो जेफ कह रहा होता है कि ये लड़ाई कमजोर नहीं होगी, ये लड़ाई बहुत अच्छी होने वाली है, तो दिल और जान सब कुछ लगा के हम लोगों को फाइट करनी होगी, क्योंकि अब शुरू होगा मौत का नंगा नाच। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है यहाँ पर एक्नोलोगिया बैठा होता और वो कह रहा था कि शरीर में खुजली हो रही है, ओह मौत का नंगा नाच, मतलब वो ड्रैगन फेस्टिवल चालू हो चुका है, तो मैं भी आऊंगा। और वो ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।